हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अगर आप एक भगत हैं और पूजा पाठ करते हैं या आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है, कुल देवी कुल देवता की कृपा है, या पहले आपके ऊपर इनकी कृपा थी, पहले आपके सारे काम बन रहे थे, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही थी, आपके इष्ट देवता आपको संकेत भी देते थे, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी पहले आपको हो जाता था, या स्वप्न में आपके इष्ट देव आपको दर्शन देकर आपके प्रश्नों के उत्तर देते थे, और जब भी आप मुसीबत में होते हैं तब वो आपकी रक्षा करते थे, आपकी विनती आपकी अर्जी सुनते थे। और अब आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो शक्तियां हैं वो बन चुकी है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो साधक या भगत होते हैं उनकी ही शक्तियां बन जाती है। इसके विपरीत जो लोग सामान्य पूजा पाठ करते हैं और जिनके ऊपर उनके इष्ट देव की कृपा है, उनकी भी शक्तियां कई बार बन जाती है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, किसी भी शक्ति का कभी भी बंधन नहीं किया जा सकता। बंधन सिर्फ व्यक्ति के शरीर का किया जाता है। दोस्तों, जो तांत्रिक होते हैं वो आपके शरीर का बंधन करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपको भक्तों के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप चौकियों पर जाते हैं तो जो भगत होते हैं वो आपके सर पर हाथ रखते हैं और आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके शरीर के ऊपर किसी अच्छी शक्ति का यानी सकारात्मक शक्ति का वास है। कई बार वो झाड़ा लगाकर भी शक्तियों का बंधन कर देते हैं। इसके बाद वो सकारात्मक शक्ति यानी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर फिर से प्रवेश नहीं कर पाती, और फिर आप कहते हैं कि पहले तो मुझे दिव्य अनुभूतियां होती थी, पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे इष्ट देवता की कृपा मेरे ऊपर है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, मुझे कई बार भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता था, या फिर मुझे पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों, अगर ये चीजें अब आपके साथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी शक्तियां बन चुकी है। दोस्तों, शक्तियों को कई तरीके से बांधा जाता है। आपके सर के ऊपर हाथ रखकर भी शक्तियों को बांधा जाता है। कई बार आपके बालों के द्वारा, आपके नाखून के द्वारा, आपके कपड़ों के ऊपर तंत्र करके भी शक्तियों को बांध दिया जाता है। कई बार जब हमारे प्रेमी मित्र हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में हमें खून के छींटे मिले हैं, तो उसके द्वारा भी शक्तियों को बांधा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कई लोग पूरे घर को बांध देते हैं, जिससे उनके कुलदेवी कुलदेवता और उनके पितृ उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी शक्ति किसी ने बांध दी है। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक ही 12 से 1 के बीच में अचानक से खुल जाती है। आपको कई बार इस समय पर भूख लगती है। अगला जो संकेत है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके शरीर के ऊपर सवारी आती है तो वो सवारी सपने में आपको बंधी हुई दिखेगी, यानी आप अपने आप को सपने में बंधा हुआ महसूस करेंगे, बांधा हुआ देखेंगे। आप स्वप्न के माध्यम से देखेंगे कि आपके ऊपर खुलकर सवारी नहीं आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा बंधन किया गया है, जिससे आपकी सवारी और शक्तियां बन चुकी है। अगला संकेत है दोस्तों, सपने में खुद को एक कमरे के अंदर बंद हुआ देखना। अगर आपको सपने में ऐसा दिखाई दे कि आप किसी कमरे के अंदर बंद हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को बांध दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, और कुछ संकेत भी है, जैसे शरीर का भारी रहना। आपके शरीर में हमेशा थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। अधिकतर ये जो दर्द है वो कंधों पर रहता है, छाती पर रहता है, घुटनों में और कमर में रहता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ को, आपकी शक्तियों को बांध दिया गया है। किसी तांत्रिक या ओझा
या किसी भगत के द्वारा। अगला संकेत है, आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं पर आप जाप नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये संकेत भी बंधन का संकेत होता है। अंतिम जो संकेत आपको दिखाई देता है दोस्तों, आपके कंधे भारी हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके कंधे पर कोई व्यक्ति बैठ गया है। आपके कंधों पर 20 से 25 किलो का वजन आपको महसूस होगा। तो दोस्तों, ये वो संकेत हैं जिनसे आप ये जान सकते हो कि आपकी जो शक्तियां हैं वो बंधी हुई है, आपकी जो पूजा पाठ है वो बंधी हुई है। दोस्तों, कई बार आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ आपके इष्ट देव तक पहुंच नहीं पाती। आपके घर में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तब लोग कहते हैं कि मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतना मंत्र जाप, इतनी साधना करता हूं, फिर भी मेरे घर में कोई भी आराम नहीं है, किसी भी प्रकार की शांति नहीं है, बरकत नहीं है। तो दोस्तों, ये शक्तियों के बंधन की वजह से ही होता है, क्योंकि जब कोई आपकी पूजा पाठ को बांध देता है, आपके शरीर का बंधन कर देता है, तब आपके साथ ऐसी चीजें होने लगती है। कई बार आपके ऊपर सवारी आती है, देवता की तरंग आती है, देवता आते हैं, तो वो देवता भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। आप कितना भी उन्हें याद कर लो, कितना ही उन्हें भोग प्रसाद लगा दो, लेकिन वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का कार्य जो गलत नेचर के तांत्रिक, ओझा या भगत होते हैं, जो लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ये लोग करते हैं। और कभी कभी गुरु भी आपकी शक्तियों का बंधन कर देता है, आपके शरीर का बंधन कर देता है। दोस्तों, गुरु एक ऐसी शक्ति होती है जिसको किसी भी चीज की या वस्तु की आवश्यकता नहीं होती आपके शरीर का बंधन करने के लिए। अगर उसका हाथ आपके सिर पर है तो वह कहीं भी और कभी भी आपकी शक्तियों को बांध सकता है। तो ये कुछ संकेत थे जो मैंने आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद इसी प्रकार की वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।